दोस्तों, जिन्होंने भी बिहार पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन किया, वो सभी परेशान है कि उन सभी का वेरिफिकेशन कब तक कंप्लीट किया जाएगा, उन सभी को पैसा कब तक मिलेगा और फाइनल सबमिट होने के बाद से उनको क्या क्या करना रहता है, उनको कौन सा डॉक्यूमेंट स्कूल में जमा करना है या नहीं करना है, जमा करने से क्या होता है, या फिर जो आपका वेरिफिकेशन है वो कहाँ से कंप्लीट किया आता है, इसमें कितना समय लगता है। तो इस तरह से काफी ज्यादा कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। जिन्होंने भी पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप पे ऑनलाइन आवेदन किया, उन सभी ने लगातार हमारे पास ये कमेंट करा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आपका फाइनल सबमिट हो जाने के बाद क्या करना है, आपका वेरिफिकेशन कब तक कंप्लीट होता है और आपको पैसा कितने दिनों में आपके खाते पे प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी जानकारी है बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी को समझाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी बिहार पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन किया, उन सभी को सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक हम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको बीसी, ईबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के दोनों अलग अलग लिंक दिखाई देगा। आपको अपने कैटेगरी के अनुसार किसी भी पोर्टल को ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बीसी बीसी का भी ओपन करा है और यहाँ पे हमने एससी एसटी का भी ओपन करके रखा है। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार किसी भी एक पोर्टल को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ ऊपर स्टूडेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे जाके रजिस्टर यूजर लॉगिन वाले लिंक पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का एक लिंक दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपने यूजर आईडी फिल करना है, फिर आप पासवर्ड फिल करेंगे और इस कैप्चा कोड को यहाँ नीचे फिल करके लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही आपका आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा आईडी लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारा स्टेटस बताया जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किस स्टेज तक वेरीफाई किया गया और कौन सा स्टेज अभी तक आपका पेंडिंग में रखा गया है। इसके साथ ही मैं आप सभी को दिखा दे कि जो आपने आय, जाति, निवास या फिर बैंक अकाउंट अपलोड करा था उसका क्या स्टेटस है। तो उसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट एंड बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन डैशबोर्ड। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आपके सामने जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डॉक्यूमेंट अपलोड करा था उसका स्टेटस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल स्टेटस बताया जाए, जो कि आपका पर्सनल डिटेल स्टेटस डन है, फोटो स्टेटस डन है। यानी कि यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करा है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा चीज वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा चुका है। यहाँ पे अगर आपका कोई भी गलती रहता है तो यहाँ पे आपको रिमार्क्स मिल जाता है, लेकिन जब आप रिमार्क्स चेक करिएगा तो यहाँ पे आपको वेरीफाइड मिलेगा, यानी कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इसे लेके कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट के बाद का जो स्टेटस है वो दिखाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम आप सभी को ये समझाते कि अगर आपने यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दिया है तो फाइनल सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में जमा करना है, क्योंकि इसे भी लेके बहुत सारे दोस्त हमारे पास कमेंट कर रहे हैं। तो हम आप सभी को बता दें कि फाइनल सबमिट करने के बाद आप सभी को एक रसीद प्राप्त होता है, जिसे आप रिसीविंग भी कहते हैं। तो आपको वो ले लेना है। इसके साथ में आपने जो यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट अपलोड करा है उसका भी एक जीरोक्स ले लेंगे, और उसके साथ में आपका मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है और इन सभी को एक साथ पिंच करके अपने स्कूल में जमा कर देना। स्कूल में कहाँ जमा करेंगे, तो स्कूल में आपको अपने नोडल ऑफिसर के पास जमा करना, और नोडल ऑफिसर के बारे में जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका नाम और मोबाइल नंबर और यहाँ पे इनका ईमेल आईडी बताया जा रहा है। तो जो भी अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि किसके पास जमा करना है या फिर उनसे कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ से उनका मोबाइल नंबर और नाम ले सकते हैं और अपने स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके ये पता कर सकते हैं कि आपके कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर कौन है और उनके पास आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे। हम आप सभी को फिर से बता दें कि जो भी आपके यहाँ पे रिसिप्ट प्राप्त होता है, यानी कि फाइनल सबमिट करने के बाद जो आपको रसीद मिलता है, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट, मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, आपका 6 डॉक्यूमेंट हो रहा है। आप इन सभी को ले जाकर स्कूल में जमा कर दीजिएगा। आप सभी को ये डॉक्यूमेंट जमा क्यों करना है इसके बारे में भी हम आपको समझा दें। तो जमा इसलिए करना है कि अगर आपने यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन सबमिट करा, अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है या फिर कुछ मिसमैच पाया जाता है, तो अगर आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो उसे वेरीफाई कर लिया जाएगा कि आपका जो डिटेल है सच में ऐसा ही है या फिर आपसे गलती हुई है। तो अगर आपका गलत हुआ होगा तो आपको रिमार्क्स दे दिया जाएगा कि आपका ये चीज़ गलत है, तो आप उसे फिर से ऑनलाइन आके सुधार कर लीजिएगा, या फिर अगर आपका सही रहेगा या फिर सही करने लायक रहेगा तो उसे वेरीफाई कर दिया जाएगा।
इसलिए आपका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा कराया जाता है। बहुत सारे छात्र ये भी कह रहे हैं कि सर हमने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करा लेकिन हमारा सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। तो अगर आपका ये सब वेरीफाई हो गया तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपके अगर ये सारा चीज़ वेरीफाई हो चुका है तब आपको जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज़ आपका इंस्टीट्यूट में ही चेक किया जाता है। ये तो आपका गवर्नमेंट चेक कर लेती है, लेकिन ये जो आपका वेरिफिकेशन है ये आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे किया जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाता है और उसके बाद से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो अगर आपका यहाँ पे अभी तक पेंडिंग में है तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है, लेकिन अगर आपका ये सब भी वेरीफाई हो चुका है तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि आपको डॉक्यूमेंट क्यों जमा करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना है। अब हम आप सभी को बता दें कि अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आपका ये जो स्टेटस है ये कब तक वेरीफाई होगा और कौन सा स्टेटस कहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, यानी कि कहाँ से अप्रूव किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल डन दिखा रहा है, फोटो स्टेटस डन है, डॉक्यूमेंट स्टेटस डन है, फाइनलाइज स्टेटस डन है। तो आपका ये सारा चीज डन है, ये आपका पर्सनल डिटेल था। इसके बाद से अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेटस, फिजिकल कमेटी स्टेटस, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर। ये आपका 4 स्टेप है जिसे वेरीफाई किया जाता है और इसी में आपका सबसे ज्यादा समय लगता है और सबसे ज्यादा आवेदन यहीं पे रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्ट क्यों किया जाते हैं? क्योंकि आपके आवेदन में कोई गलती पाई जाती है और आप उसे सही नहीं करते तो यहाँ पे परमानेंट भी रिजेक्ट किया जाता है और जब परमानेंट रिजेक्ट होता है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपका केवल डिफेक्टिव किया जाएगा तो आप यहाँ पे इसे सुधार सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम आप सभी को ये बता दें कि ये जो वेरिफिकेशन है आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेटस और आपका फिजिकल कमेटी स्टेटस ये आपके इंस्टीट्यूट में ही वेरीफाई किया जाता है, जो कि आपके नोडल ऑफिसर ही वेरीफाई करेंगे। आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपके स्कूल का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। आप यहाँ होम पेज पे आएंगे तो आप देखेंगे इंस्टीट्यूट वाले सेक्शन में भी आपको रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर यूजर लॉगिन का बटन मिलता है। तो आपके स्कूल में भी एक आईडी क्रिएट किया जाता है जिसकी मदद से लॉगिन करके आप सभी का आवेदन यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। जब भी आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, जब आप अपने स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करेंगे तो आपका आवेदन उस या स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट के आईडी से अटैच कर दिया जाएगा, जिसके बाद से आपका स्कूल वाले लॉगिन करके, यानी कि जो आपके नोडल अफसर है वो लॉगिन करके आपके आवेदन को वेरीफाई करेंगे। तो ये 2 स्टेप आपका स्कूल से ही वेरीफाई किया जाता है। तो ये अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ तो इसके लिए आप स्कूल में बात कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर, ये आपका डिस्ट्रिक्ट में वेरीफाई किया जाता है। तो आपको इसे लेके कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका ये 2 चीज वेरीफाई हो जाता है तो ये भी आपका आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। सबसे ज्यादा मुश्किल आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेटस में आता है और आपका फिजिकल कमेटी स्टेटस में आता है। अगर आपके ये सारे चीज वेरीफाई हो गए तो आपके ये दोनों भी आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद से आपका आता है होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी, यानी कि जहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, यानी कि जिनका भी आवेदन ये 4 स्टेप कंप्लीट कर लेता है उन सभी का नाम एक लिस्ट में ऐड किया जाता है और उसी लिस्ट को होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी तय करती है कि इस लिस्ट में कितने छात्रों का नाम रहेगा और इस लिस्ट में किसका नाम ऐड किया जाएगा। तो उस लिस्ट में आपका नाम ऐड होता है, एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और उसके बाद से उसे पीएफएमएस के पास भेजा जाता है। जब आपका पीएफएमएस के पास लिस्ट पहुंचता है तो यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस रेडी फॉर पेमेंट हो जाता है, यानी कि अब आपका वेरिफिकेशन पीएफएमएस के द्वारा किया जाएगा, जो कि आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन रहेगा। और अगर आपका वहां पे भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपका वेटिंग फॉर पेमेंट या फिर सेंड फॉर पेमेंट हो जाएगा, यानी कि अब आप पैसे के लिए इंतजार करिए, आपको पैसा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपका ये सारा चीज कंप्लीट किया जाता है। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम आपको बता दें कि अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया, अगर आपके इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में, फिजिकल कमेटी में या फिर किसी भी स्टेज पे आकर आपका आवेदन डिफेक्टिव होता है तो आप उसे कैसे सुधारेंगे। तो दोस्तों, जब भी आपका आवेदन रिजेक्ट किया जाएगा तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना कि आपको यहाँ रिमार्क्स में क्या बताया जा रहा है, यानी कि रिमार्क्स में आपको बता दिया जाता है कि आपके आवेदन में क्या दिक्कत और उसे क्यों रिजेक्ट किया गया है। लेकिन बहुत सारे छात्र हमारे पास ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे रिमार्क्स में एनए करके आ रहा है। तो एनए करके आ रहा है इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपके रिमार्क्स कुछ नहीं बताया जा रहा है, यानी कि आपका आवेदन अभी वेरिफिकेशन में है। अगर आपका कुछ भी रिमार्क्स होगा तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, यानी कि किसी भी कारण से आपका आवेदन रिजेक्ट किया जाएगा तो आपको यहाँ पे सूचित किया जाएगा और यहाँ पे जो भी रिमार्क्स आपको दिए जाएगा उसे सुधार करना पड़ेगा। कैसे सुधार करेंगे इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है पहले ही। फिलहाल हम आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दे दें कि जब आप लॉगिन करेंगे, अगर आपके पर्सनल डिटेल में कुछ गलती है तो आप यहाँ पे आके अपडेट पर्सनल डिटेल से इसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट में दिक्कत है तो बैंक अकाउंट अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे, लेकिन अगर आपको करना है तो आप यहाँ बैंक डिटेल से कर सकते हैं।
अगर आपका आय जाति निवास में से कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया गया है तो आप इसे सर्टिफिकेट डिटेल पे आके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपका फाइनल सबमिट के बाद से कोई यहाँ पे स्टेटस आपका पेंडिंग या फिर रिजेक्ट किया गया है यानी कि डिफेक्टिव किया गया है तो आपको यहाँ पे एडिट स्कॉलरशिप डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप यहाँ से आके अपने कॉलेज के डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, जो भी आपके कॉलेज का नाम है, जो भी आपने फी यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है, यानी कि आपके फी रिसिप्ट पे कुछ और है, आपने गलती से कुछ और फिल करा है, तो ये सारी डिटेल आप स्कॉलरशिप डिटेल से चेंज कर सकते हैं। इसके साथ में जो आपने इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट को अपलोड करा है जैसे कि फी रिसिप्ट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट, तो आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अगर दोबारा अपडेट करना चाहते हैं यानी कि उसमें कुछ गलत होता है तो आप यहाँ अपलोड इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो अब आप ये सभी समझ गए होंगे कि आपको फाइनल सबमिट करने के बाद से क्या करना रहता है, आपका डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई किया जाता है, आपका जो स्टेटस है वो कैसे अप्रूव किया जाता है, और इन सभी के अप्रूव होने के बाद से आपको पैसा कब तक मिलता है इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। तो जैसे ही आपका ये सारा डिटेल कंप्लीट किया जाएगा, जब आपका होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा यानी कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में ऐड कर दी जाएगा, उसके 15 से 20 दिन के बाद ही आपको पैसे प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया था तो उसे भेजने में आपका 3 से 4 दिन का समय लगता है, फिर वहां पे आपका वेरिफिकेशन में 6 से 7 दिन का समय लगता है, और उसके बाद से आप सभी को जब पैसा भेजा जाता है तो उसमें भी काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो ये सारी चीजों को मिलाने के बाद आपका 15 से 20 दिन का समय यहाँ पे लग जाता है जब भी आपके यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, यानी कि ये सारा डिटेल वेरीफाई होने के बाद से आपका 15 से 20 दिन में आपका पैसा आपके खाते पे प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप ये सभी समझ गए होंगे कि आपको फाइनल सबमिट करने के बाद से क्या करना रहता है, आपका वेरिफिकेशन कब तक कंप्लीट किया जाता है और आपका पैसा कब तक आपको प्राप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।